हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। तो कल का आपने अपडेट अगर देखा होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट आया हुआ है एनआरएस सीईटी को लेकर, इसमें इन्होंने क्लियरली बताया है कि ईयर एंड तक यानी कि दिसंबर 2022 तक एनआरएस सीईटी के इंप्लीमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इससे पहले जितने एग्जाम्स होने वाले यानी कि एनआरएस सीईटी सपोज दिसंबर में होने वाला है, तो उससे पहले जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, खास करके बैंकिंग एग्जाम्स हो गए, इंश्योरेंस एग्जाम्स हो गए, तो उनकी प्रिपरेशन, उन सब की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। और देखिए, मैं आपको हमेशा यही बता रहा हूं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसी साल कोशिश करो कि इसी साल सिलेक्शन ले लो। अगर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो इसी साल सिलेक्शन लो, क्योंकि अगर एनआरएस सीईटी इंप्लीमेंट हो जाता है तो उसके बाद एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे, इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। अभी तक ये सब फॉर्म हो ही रहा है। जो भी अभी बातें चल रही हैं सब एक्सपेक्टेशन वगैरह चल रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो सिलेबस वगैरह रहने वाला है, एलिजिबिलिटी वगैरह रहने वाली है, वो सिमिलर ही रहेगी, एग्जाम पैटर्न भी सिमिलर ही रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है तो इसी साल सिलेक्शन ले लो। कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं इस बार, जो अभी नोटिफिकेशन आने वाली है 2022 में, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, सबसे पहले तो आपको आईबीपीएस आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी क्लरिकल पोस्ट के लिए, पीओ के लिए यानी कि ऑफिसर स्केल 1 के लिए एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। और इसमें जो आईबीपीएस आरआरबी में जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, ये स्केल 2 ऑफिसर के लिए रहती है, जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है। एटलीस्ट आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हो रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। एंड बाकी जो क्लरिकल एंड पीओ पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज निकलती है, उसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए या ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हो। अगर बात करें इसके बाद कौन सी वैकेंसी आएगी, तो आईबीपीएस की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिक्रूटमेंट के लिए निकलती है, क्लरिकल पोस्ट में, ऑफिसर ग्रेड में यानी कि पीओ के पोस्ट के लिए एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट के लिए। एलआईसी के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि असिस्टेंट एंड एओ, हालांकि इसमें 3 अलग अलग पोस्ट में वैकेंसीज निकलती है। असिस्टेंट के पोस्ट में, एओ यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट में, एंड एडीओ के पोस्ट में वैकेंसी निकलती है, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट में वैकेंसी निकलती है। लेकिन अभी चांसेस है कि असिस्टेंट एंड एओ के पोस्ट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको एसबीआई की तो नोटिफिकेशन भी अभी, हालांकि चांसेस थे कि अभी नोटिफिकेशन आती, लेकिन अभी से पोस्टपोन कर दिया गया है। 2 मंथ्स के बाद ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। तो एसबीआई में क्लरिकल पोस्ट के लिए, एसबीआई पीओ के पोस्ट के लिए एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट के लिए आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो ये नोटिफिकेशन है जो एक्सपेक्टेड है, यानी कि आगे आने वाली है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी नोटिफिकेशंस है जो अभी करेंटली चल रही है या फिर एग्ज़ाम्स होने वाली है, जैसे आईसीएआर की एग्ज़ाम होने वाली है, बीआईएस की एग्ज़ाम होने वाली है, दिल्ली हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट में अभी वैकेंसी निकली हुई है। तो ये सारी जो वैकेंसीज अभी निकलती है ना, आपको टारगेट यही रखना है। देखिए, आपका ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस एग्जाम को दूंगा, इस एग्जाम को नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको ये नहीं करना है कि मैं इस जॉब में नहीं जाऊंगा या फिर उस जॉब में नहीं जाऊंगा। पहले आप एक जॉब ले लो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको उसमें जाना है या नहीं जाना। पहले आप सिलेक्शन ले लो, फिर आप डिसाइड करो। ऐसा नहीं कि आपने प्रिपरेशन भी नहीं किया, एग्जाम भी नहीं दिया, फॉर्म भी नहीं भरा और आप बैठ के बोल रहे हो कि नहीं, इस जॉब में तो मुझे नहीं जाना। क्योंकि अभी नंबर ऑफ वैकेंसी जो निकलती है, अगर आप देखोगे ना, वैकेंसीज बहुत कम निकलती है। तो आप डिसीजन नहीं ले सकते हो कि आप इस जॉब में जाओगे या उस जॉब में जाओगे। अगर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा रहती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं वो कम रहते हैं, तो फिर ये आपके ऊपर रहता है कि हाँ भाई, मेरे पास तो 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, मैं डिसाइड करूंगा कि कहाँ जाना है। अभी आपके पास डिसाइड करने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। मुश्किल से इतनी कम वैकेंसीज निकलती है। अगर वैकेंसी निकल रही है तो आप अप्लाई करो। 300, 400, 500 जो भी वैकेंसीज निकलती है आपको अप्लाई करना है। इवन 100 वैकेंसीज भी निकलती है तो आपको अप्लाई जरूर करना है। और टारगेट रखो सिलेक्शन लेने का। जब आप कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तैयारी स्टार्ट करते हो, तो आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए कि फाइनल सिलेक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि आपने प्रीलिम्स क्लियर किया और फिर मेंस क्लियर नहीं कर पाए, मेंस के लिए तैयारी नहीं की, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में छट गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए फुल प्रूफ, एकदम प्लानिंग होनी चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्या पूछा जाता है बैंकिंग एग्जाम्स में या फिर इंश्योरेंस एग्जाम्स में? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। खास करके जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश फिर भी कैंडिडेट्स कर लेते हैं, फर्स्ट जाते हैं जाकर जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से करना है। तो जीए की जितनी भी एमसीक्यूज आती है, जितनी भी मंथली पीडीएफ्स आती है, सारी ऐसे मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना एंड वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएगी। एक पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, ये ओली बोर्ड की पीडीएफ है। इसमें उन्होंने पूरा 2022 का पूरा जनरल अवेयरनेस एक ही पीडीएफ में कंपाइल किया हुआ है, तो वहां से आप पूरा पढ़ सकते हो। और देखिए, ये एक चीज है ना कि
जनरल अवेयरनेस के सेक्शन हो गया या फिर बाकी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश हो गया, सब आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में तो हमेशा सिलेबस बढ़ता ही जाता है, क्योंकि आपको पता है जीए हमेशा बढ़ता ही जाता है, करंट अफेयर्स इंक्रीज होता ही जाता है, तो वो एक चीज़ होती है कि इसमें आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश का जो सेक्शन होता है ये लिमिटेड होता है, इसकी सिलेबस लिमिटेड होती है, आपको उतना ही पढ़ना है। एंड आप चाहे आप इस साल पढ़ो या फिर नेक्स्ट ईयर पढ़ो, सेम चीजें रहने वाली, कुछ नई चीज नहीं देखने को मिलेगी। तो इसलिए कम से कम क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को आप बहुत अच्छे से करो। और प्रैक्टिस के लिए सारी पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन कर लेना। और ये जो एनआरए सीईटी ये जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और आप कौन से एग्जाम की अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि ऑफिसर ग्रेड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो एंड या फिर क्लेरिकल पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आप कमेंट करके बताना। और वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।